मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने मुल्क के लिए किया और आज साबित कर सकता हूं एक एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 20, 18, 22 में। अगर आप ना करते आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, किसी भी सेक्टर से हो वो। लेकिन मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? पाकिस्तान के लिए। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बात यह है कि खुदा के लिए इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम करें। जो हमारे अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, रोग एलिमेंट्स वो निकालें, जिनका काम ही यही है कि मुल्क में अफरा तफरी जाके अपना दूसरे मुल्क यानी किरदारों से मिलके और इंट्रीग्स करनी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज करनी और मुल्क में वही करना जो हुआ है। लोगों ने वो 1000 ही पढ़ना है, क्योंकि लोगों को पता है कि कितना नंबर होता है, नजर आता है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी होती है। मैं उसमें जाए बगैर, क्या ये सही है कि आप सारे क्लिप्स मौजूद हैं, आपकी जो फ्रंट लाइन है यानी हरावल दस्ता, वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियां और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं जो कि एक 111 ब्रिगेडियर को लगा इस सर में। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी भी आप आगे आओ ना। अब उन हायर करके क्यों लाए? बंदे अरेस्टेड है और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म से वो एंगेज किए गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। खुदा के लिए, ये हम सब का मुल्क है। आप भी कहते हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, सो एम आई, कि हम रास्ता निकालें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। अब आप, मेरे भाई ने कहा कि हम जख्मियों को लेके गए और बाय द वे 232 लोग जो वो जख्मी हैं, उसमें करीबन 57 जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से, और सॉरी इस्लामाबाद से, और बाकी जो हैं वो यानी पंजाब गवर्नमेंट से हैं। अब वो, और उनमें दर्जनों लोग सीरियस हालत में आज भी हैं, यानी 232 के करीब जो लोग हैं सीरियस हालत में हैं। ये खुद कहें, ये मोस्ट वेलकम, आप उनको विजिट करें, क्यों नहीं, देखें कि क्या हालत है। अब अमवात भी कंफर्म है और आपके साथ जख्मी भी लोग, सारी लिस्टें मौजूद हैं। हवा में बात नहीं हो रही। अब मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वहाँ सर्टिफिकेट नहीं दिया, चलो नहीं सर्टिफिकेट दिया गया। ओ भाई, अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर्स। आप उसका शनाख्ती कार्ड दें, आप उसके पर्टिकुलर्स दें। मैं आपके साथ उसकी तहकीक करवाता हूं कि वो वाकई को खुदा ना खास्ता ये ऐसा है कि नहीं। आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दिया। अभी मेरे आज कुछ डिप्लोमेट्स मुझे मिलने के लिए आए थे। मैं तो उनको बुला के बताया, भाई अगर होगा तो देंगे तो बिल्कुल हम जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन पिम्स ने नोटिफिकेशन इशू किया कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, और फिर पिम्स पोलो क्लिनिक ने यही काम किया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए था। अगर चले नहीं की और किसी भी वजह से उसको दफन कर दिया, तो उसके पर्टिकुलर्स दें, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। भाई ये तो मतलब हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। We have 2 serious issues to deal with. This is a nuclear country, this is a मिसाइली कुव्वत country. They will never like this country to stand alone, economically viable हो। अभी खुद मेरा भाई कह रहा है कि हमें मईशत का, और सब बता रहे हैं कि होनी चाहिए चीजें, इतने लोग चले गए। ये 12 लाख लोग क्यों गए हैं? ये 12 लाख लोग 2017 में ठीक थे। ये 12 लाख लोग, इस मुल्क में 24वीं बैनुल अक़वामी मईशत बन चुका था ये मुल्क।
ये मुल्क जो है, इसकी महंगाई उस वक्त भी 4% से नीचे थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, स्टॉक मार्केट बेहतरीन साउथ एशिया की 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड थी, इसका जीडीपी ग्रोथ 6% था, इसके फॉरेन एक्सचेंज हाईएस्ट थे, इसका रुपया स्टेबल था। भाई मैंने तो 18-22 में उसको ला के 47th इकोनॉमी नहीं कराया। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या वजूहात थी। कोविड इज वन, बट कोविड इज नॉट दी एवरीथिंग। तो अगर 18 में इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी करके, खुदा के लिए सोचें, तमाम पॉलिटिकल जमातें सोचें, ये इनको सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई रोग एलिमेंट्स हैं किसी भी जमात में है, मेरी जमात में है, इनकी जमात में है, किसी और जमात में है, उनको निकालना पड़ेगा, उन काली भेड़ों को, और मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर चीज दी हुई है। 130 अरब डॉलर के इसके एक्सटर्नल डेट और अदायगियां हैं। इसको बदनाम किया जाता है कि डेट ट्रैप कंट्री है, ये है, वो है। कोई उठ के खड़ा नहीं होता और कहता कि 10,000 अरब के डॉलर्स के इस मुल्क को अल्लाह ताला ने ब्लेस किया हुआ है विद माइंस, मिनरल्स, ग्रेनाइट, हाइड्रोकार्बन एंड स्टोन्स। खुदा के लिए, और क्या प्रोजेक्शन थी वो मैंने तो नहीं की। आप प्राइस वाटर हाउस ऊपर अभी आप गूगल करें, पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था, द वे पाकिस्तान टुक ऑफ बिटवीन 2013 and 17, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 वेरी सून एंड नॉट लेटर देन 2030। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 2030 दे सेड कि इट गॉट टू हैपन। अब किसने अपने पाँव में, हमने अब खुद को लाड़ा मारा। वो जो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इस मुल्क में, वो ट्रिगर की गई, फ्रॉड किया गया और हर किस्म के जो टूल्स इस्तेमाल किए गए, मुल्क में अफरा तफरी कर दी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि देखिए हमें उतना खर्च करना चाहिए एक्सटर्नल अकाउंट में और फॉरेन करेंसी में जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम उतनी लाइबिलिटी क्रिएट जो हम पे कर सकते हैं। मैं आज भी उसका दाई हूं। मैंने उसके लिए 5 साल का एग्जाइल काटा उस लड़ाई में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने मुल्क के लिए किया और आज साबित कर सकता हूं एक सेंट के साथ के आप लोगों ने गलत किया 20, 18, 22 में। अगर आप ना करते, आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। आए कोई, आई चैलेंज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, किसी भी सेक्टर से हो वो। लेकिन मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? पाकिस्तान के लिए। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो बात यह है कि खुदा के लिए इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीजें चाहिए हम करें। जो हमारे अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, रोग एलिमेंट्स वो निकालें, जिनका काम ही यही है कि मुल्क में अफरा तफरी, जाके अपना दूसरे मुल्क यानी किरदारों से मिलके और इंट्रीग्स करनी और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज करनी और मुल्क में वही करना जो हुआ। तो हम कई साइकिल्स गुजार चुके हैं। हम वापस अनफॉर्चुनेटली 47वीं मीशत में पहुंच चुके हैं 24वीं से। इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू क्रॉस, मिस्टर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मिलके करेंगे तो हो जाएगा। और यार और कुछ नहीं तो 10 साल के लिए ऐसी पैटी पॉलिटिक्स को दफन कर दो सारे, और कहो कि जी नहीं, मुल्क के लिए जो ठीक होगा चाहे वो किसी भी कप हो, हम उसको करेंगे। आई अंडरटेक कि मैं इंशाल्लाह ऐसे कोई भी मूव को सपोर्ट करने का सबसे पहला बंदा होऊंगा अपनी पार्टी की तरफ से। तो बात यह है कि देखें जी कि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो ये दे दें, हम उसको बिल्कुल देखते हैं। इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तानी लोग हैं, बैरूनी नहीं, बैरूनी हैं। आप अगर चाहेंगे तो उसकी लिस्ट पब्लिक कर दी जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदारों से, कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा अफगानी नेशनल्स थे और वो इस वक्त जेल में हैं। कोई ये नहीं है, कोई छुपी छुपाई बात है। और उनमें से कईयों ने बताया कि हमें कितनी दिहाड़ी मिली है इस काम के। और हरावल दस्ता थे, सबसे पहले वो थे। ये कंटेनर पे भी सबसे पहले वो चढ़े थे। लीडरान जो थे वो पीछे थे, पिछले चौक में थे। तो इसी वजह से जब अब क्या हुआ, मैं तो मौके पे नहीं था, बट जो इतला हमें दी गई कि जो लाइव एम्यूनिशन नहीं दिया गया और डायरेक्ट फायरिंग की इजाजत नहीं थी। फ्रंट पे पुलिस थी, फिर रेंजर्स थी, और उसके बाद थर्ड लाइन पे जो 245 लॉ मिनिस्टर साहब ने इन्वोक करवाया उस रात को थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द कैबिनेट। तो उसके नतीजे में फौज यहां डिप्लॉय हुई और उसका काम था जो मेन की इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग उसका। क्योंकि प्लीज ना भूलें, इन्होंने कहा जी हम तो बड़े पीसफुल करते हैं, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। लेकिन ये भूल गए कि शलवारें किसने लटकाई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये भूल गए कि इस पार्लियामेंट के अंदर पूरे लॉन पे किसने कब्जा किया था। ये भूल गए कि पीडीवी पे जाके किसने उसको जो कुछ किया था। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ये जो पुरानी उस वक्त तो थे भी नहीं है यानी हाउस में। आप आई थिंक यहाँ नहीं थे ना, शिबली साहब नहीं थे,
लेकिन आई एम श्योर ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, वेल माशाल्लाह, आप इनको हर चीज का पता होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो हुआ है, जो वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश है इस हुकूमत की कि हमारी तरफ से इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल को गलती ऐसी ना हो जिसका कल हम अल्लाह को जवाब ना दे सकें। देखें, ये जो खुदा न खास्ता अगर एक भी जान जाया हुई है तो वो हुकूमत वक्त जवाब दे है, और अब उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट वन थिंग, दे हैव द ग्रेट स्किल इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। फेक न्यूज के मास्टर हैं इनकी टीमें। शाहजेब ज़ादा का पिछले साल जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू हुआ, उसने एक ट्वीट की, उसी ट्वीट को लेके एक सेंटेंस आखिर में ऐड करते हैं, बाकी फैक्चुअल थी, कि मैंने ये कहा कि अगर हमें एटमी असासे बेचने भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, हम बेच देंगे। और खुदा के लिए यार, मैं तो दहाइयों से 92 से उसमें इन्वॉल्व हूं। मुल्क का दिफा है, आज मुल्क है, दिफा है तो हम हैं, वरना जो हालात हैं अरब स्प्रिंग्स के बारी बारी अब सीरिया पे पहुंच गया। देखिए आनन फानन क्या हुआ, आप लीबिया देख लें, आप इराक देख लें, आप यमन देख लें, आप सूडान देख लें, आप सोमालिया देख लें, अब सीरिया की बारी आ गई। वी हैव टू बी यूनाइटेड। और उसका एक ही हाल है जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये है कि आपको, और मेन इरिटेशन भी इसी वजह से है दुनिया को, कि आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है। मैं उन मीटिंगों में बैठता रहा, रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग्स में विद मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे पता है कि उनकी विश लिस्ट क्या है। तो क्या हम चाहते हैं कि मुल्क को इतना कमजोर कर दें कि वो फिर आके आपको डिक्टेट करके वो काम करवाएं? आई हैव नो डाउट सर्टन powers wanted Pakistan to default. I was finance minister. Every time I was confronted with that question in this house, other house or publicly, I said X, Y, हो या ना हो, मैंने अदारों का नाम लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह will not default. और जो मैंने कहा था कि 7 बिलियन करंट का डेफिसिट नहीं 4 होगा, वो 3.3 पे बंद हुआ। तो बात यह है कि वी शुड हैव फेथ इन अल्लाह ताला की जात पे एंड वर्क टुगेदर। जिस दिन आप G20 में शामिल अगर हो जाते, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट सलूट करता। अगर 24 से ये 23 पे ले जाते, 22 पे ले जाते, 21 पे ले जाते, और फिर हैंड ओवर करते हैं, हम अगर 47 पे चले गए हैं, सी योर ट्रेवल द जर्नी यू हैव टू क्रॉस मिस्टर प्रेजाइडिंग ऑफिसर। तो बात यह है कि भाई को जैसे इन्होंने कहा कि बैरूनी नहीं है, बैरूनी हैं, और वो हलावल दस्ता में थे, और उनका काम ही यही था, दे वर एंगेज्ड फॉर दिस पर्पस, कि आपने इनको पुश कर रहा है। इनसे पहले 2-3 दिन तो उन्होंने, ये क्यों मरे हैं 4 रेंजर्स, दे कुड हैव ओपन द फायर। तो बात यह है कि दे वर नॉट अलाउड। जो गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, चूंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद शिबली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप फिर भगौड़े हुए हैं, भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मैस। वरना अगर आराम से वापस भी जाते तो ये मैस नहीं होना था। तो अगर कोई जख्मी हुए हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। इन्होंने फरमाया कि हम किसी किस्म के अलकाबाद नहीं देते, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगेन आई एम फोर्स टू, काश ये चीज़ें ये कम कहते। किसने कहा था कि मैं राना सुनाला को मूंछों से खींच के मैं खींचूंगा? किसने कहा था? आपके लीडर ने कहा था। आपके लीडर तो अब लीडर है, मेरे तो वो पुराने दोस्त हैं, मैं तो 30 साल से 35 साल से जानता हूं, तो मेरे ऑफिस में आया करते थे। पर एक असूल, एक सच्ची बात हो तो कहना, वो अच्छा मैं नहीं कह रहा, वो 50 लोग अभी आपको क्लिप निकाल के दे देंगे। किसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का जाके फ्रिज और मैं एयर कंडीशनर उतारूंगा? यार आप दूसरे मुल्क में गए हो, you're representing a nation, पाकिस्तान कौम, और उधर जाके आप एक यानी पब्लिक गैदरिंग में आप ये कह रहे हैं। अच्छा लगता है यार, बी मैग्नानिमस। मैं अपनी तो बात ही नहीं करूंगा मेरे घर के साथ क्या किया। इट इज स्टिल अंडर रिपेयर्स। एक चीज चोरी की है, डोर नॉब तक नहीं छोड़ी, तमाम चीजें उतार के उसके बाद ऑक्शन की, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, फिर वहां आपने डाल दिए वो जो ओल्ड पीपल होम के नाम पे पनाह बना दी, वो फिर स्टे हुआ। तो रूइंड इन, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, मैं जाती कोई जिक्र नहीं करना चाहता। आई कैन काउंट कितने लॉसेस मुझे क्या क्या किया, बट दैट इज नॉट फेयर। हम वी आर टॉकिंग पाकिस्तान, वी विल टॉक पाकिस्तान।
तो इसी तरह इन्होंने फरमाया कि 12 लाख वाली मैंने बात की है कि बिल्कुल नायब चेयरमैन ने कहा है, तो 12 लाख लोग क्यों गए हैं, हमें उसको रोकना चाहिए मिलके। ये दो चीजें, एक तो ये कि मुल्क की अफरा तफरी ऑब्वियसली डजंट हेल्प, ऊपर से जो इन्फ्लेशन आसमान पे चली गई और जो लोगों की जीना मुहाल हो गया, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। क्योंकि लास्ट ईयर में जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, शायद कुछ कुव्वतों की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ 10 लोग दस्तगिरह हों, और आके उन्होंने अपना एजेंडा जो पिछले दिहाई से ज्यादा चल रहा है वो आपसे बात करनी थी, नेगोशिएट करना था। तो आप खुद फैसला कर लें कि जी हमने ये 12 वो उसमें मैंने जब बजट पिछला जाने से पहले बनाया जून 2023 का, तो मैंने इनको सबको बुलाया, मैंने ये फेडरेशन को भी बुलाया, बड़ी चेंबर्स मेरी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि उनको एंगेज करके उनकी बात, कई दफ़ा यू नेवर नो कि क्या विजडम आपको क्या चीज़ सजेशन दे। तो मैं उनकी जो आता था कहता जी हम तो सोच रहे हैं अपना बिजनेस बेच के हम मुल्क से बाहर चले जाएं, जो यहाँ जितनी महंगाई है, जितने तूफान है, वो है, ये है। मैं कहता यार क्या मेन मसला क्या है जी, डेट ट्रैप मुल्क हो गया, ये हम हमारे लोगों के मुंह में डालते हैं बाहर की कुव्वतें और फिर हम उनको रिपीट करते हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, कितना डेट है पता है तुम्हें? हाँ जी 100-125, मैं 130 बिलियन डेट एंड लाइबिलिटी, 100 बिलियन डेट है, 30 बिलियन की लाइबिलिटीज है। तो ऑब्वियसली रुपया तो देंगे वो अदारे या कंपनियां जो, लेकिन स्टेट बैंक को उसकी फॉरेन एक्सचेंज देनी है, तो 130 ले लेते हैं। मैं यार 10,000 अरब का अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया हुआ है विद नेचुरल रिसोर्सेज, वी शुड गेट टुगेदर एंड स्ट्रीमलाइन। सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम उन अल्लाह के ब्लेस्ड जो एसेट्स है उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके कोई भी जमात। वो बड़ी खुशी हुई थी कि जी ऑफशोर अब निकला गैस, इमरान खान साहब ने आके पब्लिक को बड़ी, मैं हम भी खुशी हुए कि यार शुक्र है। कहते हैं कि पाकिस्तान इज 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गैस, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है ऑफशोर समुद्र में। तो बात यह है कि यार बजाय ये कि हम हर वक्त अपने एहतजाज की सियासत, एहतजाज करना है एक जगह मुकर्रर कर लें, हमारे लिए भी वही अप्लाई होगी, आपके लिए वो आए बैठे, वो उधर वो जो कॉर्नर है उसमें हाइड पार्क में कॉर्नर में हम सब जाकर तकरीर सुनते लें, जो वहाँ कहना कलाना है, मैं लफ्ज़ बकना नहीं यूज़ करता, वो कर लें आप। वहाँ क्वीन को भी कह रहे होते हैं, हर एक को कह रहे होते हैं, बट दैट इज एक डेडिकेटेड प्लेस। आप ऐसी तो संजनानी को बना लें, आप भी वहाँ जाएं, खुदा न खास्ता हम आपके संजब होंगे, हम भी वहाँ जाके यही काम किया करेंगे। लेकिन ये छोड़ दें कि जी को मुल्क में सरबराह को आ रहा है, को मुल्क में को काम होने लगे तो हम उसको डिरेल करें, वो अच्छी बात नहीं है। वो ना इनके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है।